हमने एक कानून बनाया है। हम समझते हैं आपकी पीड़ा क्या है कि आप इतनी मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, फिर बच्चे पेपर भर्ती की परीक्षा करते हैं, उसमें पेपर लीक कर लेता है कोई या कोई घोटाला हो जाता है। हम समझते हैं कि कितनी पीड़ा होती है, क्योंकि आप मेहनत करते हो, प्राइवेट में ट्यूशन भी करा देते हो, फीस भरने के लिए खूब मेहनत करते हो, बच्चे मेहनत करते हैं, बच्चे अपना भविष्य उज्जवल देखना चाहते हैं, और फिर भी उसमें पेपर लीक हो जाए तो इसमें बहुत पीड़ा होती है, बहुत नुकसान होता है नौजवानों का। तो इसलिए हमने यहाँ कानून लागू करना है जिसमें जब पेपर लीक होता है, जो भी पेपर लीक करता है उसको पूरे जीवन की सजा मिलेगी अगर उसको पकड़ा जाएगा तो। ऐसा कानून किसी राज्य में नहीं बनाया गया है। यहाँ पानी की भी सुविधा लाखों परिवारों को मिली। आप मध्य प्रदेश जाइए, इनके अलग अलग प्रदेशों में जाइए, बड़ी बड़ी बातें हैं, इश्तिहार तो बढ़िया बढ़िया दिख जाएंगे, नेता बढ़िया बढ़िया बातें करेंगे, लेकिन धरातल आप ये काम नहीं देख पाएंगे। तो देखिए, आपको समझने की ज़रूरत है कि जैसे मैं कह रही थी, आप दोराहे पे खड़े हैं, एक तरफ भाजपा की नीतियाँ, एक तरफ कांग्रेस की नीतियाँ। वो आपसे आपकी संपत्ति ले रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे रहे हैं। हम ये समझते हैं कि लोकतंत्र में सरकार की कोई संपत्ति नहीं है। हम समझते हैं कि सरकार की पूरी संपत्ति जनता की होती है। जहाँ जहाँ हमारी सरकारें हैं, हमारा प्रयास रहता है कि आपके जेब में आपके पैसे आएँ, चाहे वो किसानों के कर्ज माफ़ करने के ज़रिए हो, या फ्री में बिजली दिलवाने की, या फ्री में शिक्षा दिलवाने की, या फिर आपको रोज़गार दिलवाने की। ये सब बातें जो है, ये एक अलग तरह की राजनीति है। ये राजनीति ऐसी है जो ग्राम को, गांव को मजबूत करने वाली राजनीति है, आपके हाथों में शक्ति देने वाली राजनीति है। इसलिए जो हम अगली सरकार में जब हम कह रहे हैं कि अगर सरकार बनेगी तो हम कुछ गारंटी लाएंगे, वो भी हम इसी सोच से ला रहे हैं। एक तो ये जो ओपीएस है, पुरानी पेंशन की स्कीम, इसको हम कानून द्वारा लागू करेंगे, मतलब कानूनी गारंटी होगी ये। दूसरा, 1 करोड़ परिवारों को 500 रुपये में सिलेंडर दिलवाएंगे। महिला मुखिया को 10,000 रुपये सालाना दिलवाया जाएगा, जो परिवार की महिला मुखिया होती है। 2 रुपये प्रति किलो गोबर को खरीदा जाएगा आपसे, मतलब कि वही जो हमने छत्तीसगढ़ में लागू किया यहाँ लागू होगा, ताकि ये जो आवारा पशु की जो समस्या है थोड़ी कम हो जाए। सरकारी कॉलेज में जो फर्स्ट ईयर के छात्र हैं उनको लैपटॉप और टैबलेट दी जाएगी। आपदा से पीड़ित जो परिवार हैं उनको 15 लाख तक फ्री बीमा मिलेगा, और अंग्रेजी मीडियम शिक्षा की सब छात्रों को गारंटी होगी। ये हम, अगर हमारी सरकार फिर से बनेगी तो ये हम गारंटी करते हैं कि ये चीज़ें हम लागू करेंगे। और जितनी भी स्कीम हमने चलाई हैं आपके लिए, जितने काम हमने 5 सालों में करके दिखाए हैं, वो काम हम निरंतर करते चले जाएंगे। भाजपा आएगी बहनों और भाइयों तो ये सब बंद हो जाएगा। गलत फहमी में मत पड़िए। आपको सिर्फ इनके प्रदेशों में देखना है कि क्या हो रहा है। आपको पता चलेगा कि जो इनकी नीतियां हैं ये जनता की कमर तोड़ रही हैं। महंगाई, बेरोजगारी आज चरम पे है, पूरे देश में लोग परेशान हैं। यहाँ से आप बाहर निकलेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनकी जो नीतियां हैं उनसे बचा कर रखा है आपको राजस्थान की प्रदेश सरकार ने। महंगाई और बेरोजगारी का सामना करने के लिए आपको मजबूत बनाने का प्रयास किया है, और ये प्रयास बंद नहीं होगा। आपको अच्छी तरह समझना चाहिए कि जब ये सिलेंडर की बात करते हैं, सिलेंडर का दाम कौन तय करता है? प्रदेश की सरकार नहीं तय करती। सिलेंडर का दाम केंद्र की सरकार, मतलब भाजपा की मोदी जी की सरकार तय करती है। पेट्रोल डीजल का दाम कौन तय करता है? गहलोत जी की सरकार नहीं तय करती, ये मोदी जी की सरकार, भाजपा की जो है दिल्ली में, ये तय करते हैं। जीएसटी का पैसा कहाँ जाता है? ये प्रदेश की सरकार में नहीं जाता, जीएसटी का पैसा केंद्र सरकार को जाता है। तो ये सारे काम केंद्र सरकार के हैं। इनकी जिम्मेदारी थी कि पेट्रोल डीजल के दाम कम करें, इनकी जिम्मेदारी थी कि महंगाई पे रोक लगाएं, इनकी जिम्मेदारी थी कि ये जो सिलेंडर के बढ़ते जो हुए दाम हैं इनको रोकें। इन्होंने नहीं किया।
आपको इससे बचाने के लिए यहाँ महंगाई के राहत कैंप लगवाए गए, सिलेंडर का दाम कम किया गया, किसानों को राहत दी, कर्ज माफ़ किए। ये सब आपको बचाने के लिए इनकी नीतियों से किया गया। इसीलिए आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा कि आज जो परिस्थितियां हैं वो आप बदलना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, या आप इन परिस्थितियों को ऐसे रखना चाहते हैं कि आपको राहत मिलते जाए, आपको की सहायता होती जाए। आज अगर आप सरकार बदलेंगे और आप भाजपा की सरकार लाएंगे तो आपका बहुत नुकसान होने वाला है, क्योंकि 10 सालों में अगर आप समझदारी से और विवेक से देख रहे हैं तो आप ये देख रहे हैं कि देश का जो अमीर है वो अमीर होता चले जा रहा है, देश का गरीब पिसता चले जा रहा है, किसान इतना परेशान है कि खेती में कमाई ही नहीं रही। तो जो परिस्थितियां आपके प्रदेश में हैं उनका सामना करने के लिए आपकी प्रदेश सरकार आपकी बहुत सहायता कर रही है। जो परिस्थितियां महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से देश भर में लोग देख रहे हैं, वो आप अपने प्रदेश में नहीं चाहते। आप अपने प्रदेश में विकास चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं। आपने देखा है कि किस तरह से अगर एक अच्छी सरकार हो जिसकी सही नीयत हो तो आपके लिए ऐसी तमाम योजनाएं, परियोजनाएं बनती हैं जिनसे आपकी सुविधा होती है। तो ध्यान से समझ लीजिए, आज जो राजस्थान में हो रहा है उसको रोकिए मत, आज जो काम चल रहा है उसको रोकिए मत, आज जो आपको सुविधाएं मिल रही हैं उन्हें रोकिए मत। अगर आप भाजपा में इस बार अपना वोट डालेंगे भाजपा के लिए और अपना विश्वास उनमें डालेंगे तो आपके साथ वही होगा जो मध्य प्रदेश की जनता के साथ हो रहा है। परेशान हो जाएंगे, पीड़ित रहेंगे और आपकी कहीं सुनवाई नहीं होगी। आपको समझदारी से, अपने विवेक से अपना वोट देना पड़ेगा। और देखिए, हम लोग कहते हैं कि लोकतंत्र है, इसका मतलब क्या होता है? आज़ादी की लड़ाई जब लड़ी तो किस लिए लड़ी? नेताओं ने अपने लिए तो नहीं लड़ी कि वो आज़ाद होंगे, आपके लिए लड़ी कि जनता आज़ाद होगी, जनता अपना शासन खुद करेगी, स्वराज जिसको कहते थे। इसका मतलब है कि गांव में मजबूती आएगी, आप सशक्त बनेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ लोकतंत्र में आपको क्या दी गई? आपका वोट। और ये जो वोट है ना, इसको धर्म के आधार पर, जाति पे के आधार पर, इन पे डाल डाल के आप खुद अपना नुकसान कर रहे हैं। और नुकसान मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये बातें राजनीति में इनका इस्तेमाल हो रहा है। आपके लिए नहीं कह रहे हैं ये बातें, ये आपके जज्बातों को उभारने के लिए कह रहे हैं कि देखो चुनाव आएगा, हम मंच पे खड़े हो जाएंगे, हम धर्म की बातें कर लेंगे, हमको वोट मिल जाएगा। और जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं, मैंने एक अनोखी चीज़ देखी है, आपको बताना चाहती हूँ। मैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी से बातचीत कर रही थी तो हम दोनों ये बात कर रहे थे कि जैसे छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे प्रदेश हैं उसमें सरकार की एक जवाबदेही बनी हुई है। मतलब जो नेता है, मुख्यमंत्री है, मंत्री है, वो जानता है कि जनता को जवाब देना पड़ेगा। हम काम कर रहे हैं, काम के आधार पर हम जाके वोट मांगेंगे तो काम तो दिखाना पड़ेगा, है कि नहीं?